जनपद शामली के कस्बा कैराना के ग्राम झाड़खेड़ी में रहने वाले समाज सेवक और हर रोज चर्चा में रहने वाले राजपाल चौहान ने प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और बताया कि योगी सरकार में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि इनको देखने वाला कोई नहीं है। इन्होंने बताया कि ऊपर से लेकर नीचे तक प्रशासन भ्रष्ट है। जेल के अंदर निर्दोष व्यक्तियों को फंसाया गया है। उन्होंने बताया कि मैं एक क्रांतिकारी होने के साथ सिस्टम को बदलने की आवाज उठा रहा हूँ। उन्होंने बताया झूठे मुकदमों में मैं भी 3 बार जेल जा चुका हूँ। इसके बाद मैंने सिस्टम बदलने की ठान ली और सिस्टम बदलने के लिए कार्यवाही में लग गया, जिसको लेकर राजपाल चौहान सीएम दफ्तर, पीएम दफ्तर और राष्ट्रपति दफ्तर तक अपनी आवाज पहुंचा चुके हैं और इस लड़ाई को लड़ने में राजपाल चौहान खुद अपनी वकालत भी करते हैं। उन्होंने बताया कि सनी देओल की तरह फिल्मी कहानी बन गई है। मेरे साथ आइए देखते हैं राजपाल चौहान के साथ सिस्टम बदलने के लिए मरते दम तक लड़ने की कसम खाने वाले आगे क्या करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उल्लेख न्यूज। मैं आपके साथ प्रवीण सैनी। आज हम पहुंचे हैं कस्बा कैराना के गांव झाड़खेड़ी, जिला शामली में, जहां पर चर्चित चेहरे और चर्चा में रहने वाले राजपाल चौहान जी, हम इन्हें पहले भी दिखा चुके हैं कई बार, जो कि सिस्टम बदलना चाहते हैं और अकेले ही खड़े हैं, जो कि सरकार तक पहुंचते हैं, अपनी बात रखते हैं और ये करने की कोशिश में लगे हुए हैं दिन रात के सिस्टम बदल जाए। ये सरकार को कहना चाहते हैं, मोदी सरकार को भी कहना चाहते हैं, योगी सरकार को भी, कि सरकार सही है लेकिन सिस्टम गलत है। इसी पर आज चर्चा करने के लिए हम पहुंचे हैं राजपाल चौहान जी के पास। तो सबसे पहले नमस्कार। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज आप कहां तक पहुंच चुके हैं, ये आप सबको बताने की बात है। देखिए, मैंने ये लड़ाई थाना कैराना से शुरू करी थी जी, और पायदान के हिसाब से ऊपर चलता चला गया। मुख्यमंत्री कार्यालय, डीएम ऑफिस, सब जगह पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट तक में लड़ाई ले गया। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरे जो मैंने सबूत पेश किए हैं, ना तो आज तक किसी ने मेरे सबूत नकारे और ना ही मुझे न्याय मिला, ना कुछ सुनवाई होती। आप किन किन मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, ये बताएंगे आप? मेरा मेन मुद्दा ये है कि मैंने रिसर्च किया है पिछले 15 साल से कि यूपी में अपराधी बनते कैसे हैं। वो बात अलग है कि मैं यूपी का मामला लेकर चला था। अब मैंने पाया कि सिस्टम पूरे देश का खराब है, इसलिए मैंने सबूत भी पूरे देश के इकट्ठा किए हैं और तब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बेगुनाहों से जेल भरी पड़ी है और अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज नहीं होते। इस वजह से अपराधी बेखौफ हैं। और जो लोग, मैंने सुना है कि आप पहले काफी साल पहले जेल भी जा चुके हैं और आप पर न जाने कई झूठे आरोप भी लगे हैं, जिनकी वजह से आपको जेल में रहना पड़ा। उसके बाद वहां पर आने के बाद भी आपने निर्णय लिया था। आप पहले भी चर्चाओं में रह चुके हैं, आपकी वीडियो भी पहले वायरल हुई थी, हमने पहले भी आपको दिखाया था। और उसके बाद जब ये पता लगा आप जेल में रह चुके हैं, उसके बाद आपने क्या ठोस निर्णय लिया और क्या कार्य आप कर रहे हैं इस पर? देखिए, सन 2005 में मुझे 1 महीने में 3 बार गिरफ्तार किया गया था और बिना किसी को एक तमाचा मारे, बिना कोई अपराध किए, कोई सबूत नहीं। आज तक पुलिस कोई सबूत नहीं दे सकती मेरे खिलाफ। और 3 केस दर्ज हुए। 2 बार तो मैंने जमानत करा ली। तीसरी बार में फिर मैंने सोचा मेरी जिंदगी खराब होगी, फिर मैंने सर पर कफन बांध लिया, जैसे कि आम आदमी परेशान होकर करता है। जब मैंने अपनी जिंदगी को मौत से बदतर पाया तो मैंने कैराना थाना में आग लगाई। बहुत संघर्ष किया पुलिस वालों के सामने। पुलिस वालों से मेरा सामना ऐसा हुआ था जैसे हिंदी फिल्मों में सनी देओल का होता है, रियल बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जैसे मैं जेल पहुंचा, मेरी वहां जेलर साहब से बात हुई। जेलर साहब ने मुझे बुलाया, आराम से मेरी बात सुनी सारी। मैंने उनको पूरा मामला समझाया कि चुनाव सर पे है, प्रधानी का चुनाव था, उस वजह से मुझे गांव वाले बार बार लाद रहे हैं और मैं चुनाव मुझे लड़ना भी नहीं है, लेकिन किसी का बहम कैसे निकाल दूं। तब उन्होंने मेरी सारी बात समझी। सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मैं समझ गया आप बेगुनाह हैं, लेकिन आप ये मत समझना कि अकेले बेगुनाह हो। इस जेल में, मुजफ्फरनगर जेल में इस टाइम 1200 आदमी बंद हैं, जिनमें से कम 900 बेगुनाह हैं। मुझे मालूम है, लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ, सिस्टम से मजबूर है। जैसा सिस्टम की आपने बात की और अभी आपने एक बात बताई कि ये हिंदी फिल्म की तरह सनी देओल वाला मामला है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप योगी कार्यालय गए, मोदी कार्यालय गए, पीएम दफ्तर भी कई चक्कर लगा चुके हैं आप,
हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह चले गए। ऐसा तो नहीं है कि आपको केवल तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिली। सिस्टम बिल्कुल यही है। मैं बताता हूं आपको, बिना किसी सबूत के तो गरीबों के खिलाफ केस दर्ज होते हैं और वे जेल में सड़ते रहते हैं। तारीख पे तारीख मिलती रहती है। जब तक उनका कोई पैसा देने वाला ना हो तब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। कई कई साल एक एक आदमी को जेल में गुजारने पड़ते हैं। और वहां जब उसे वो सारा सिस्टम समझ जाता है कि सिस्टम पैसे से चलता है, उसके बाद वहां से वो निर्णय लेता है कि हथियार उठाओ और मौज लो, फिर कुछ नहीं बिगड़ना, पैसा बांटते रहना और कुछ नहीं बिगड़ना, और किसी का कुछ बिगड़ता भी नहीं। मैं आपको बता दूं, निठारी कांड आपने सुना होगा, सबसे बड़ा कांड था हमारे देश का, और 70 बच्चों को मार के खाने वाले भी जिंदा बच गए। तो इससे तो सिस्टम और भारत का क्या होगा। जैसा भी आपने बताया कि कुछ सिस्टम चेंज नहीं हो पाया, इसको बदलने की जरूरत है। अभी मैंने सुना था कि आप राष्ट्रपति ऑफिस भी गए हैं, वहां तक भी आप अपनी फाइल रिसीव करा के ला चुके हैं। अभी हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जैसा बनी है, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया था, कहा था कि हमें जेल बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो निर्दोष हैं, जिनके पैरवी करने वाले नहीं है, वो जेल में सड़ रहे हैं, उनको रिहा किया जाना चाहिए। तो जेल अपना खत्म हो जाएगी, छोटी पड़ जाएगी और आपको वहां पर ज्यादा जरूरत नहीं है किसी को जेल में डालने की। आप सिस्टम को बदलो, ज्यादा कैदी इसमें ना भरो, इनको रिहा करो, तो फिर हमें जरूरत नहीं है कि बड़ी जेल बनानी पड़े। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना यह है, और उसका मैंने सबूत भी दिया है, जो लोग सिस्टम में ईमानदार हैं, चाहे वो सीएम हो, डीएम हो, एसडीएम हो या जज भी हो, वो कुछ नहीं कर पाता, मजबूर होकर बैठा रह जाता है। उसके नीचे रिश्वत चलती रहती है और ईमानदार आदमी को पता भी नहीं चल पाता। सीधी सी बात है, जो बेईमान है वो अपना हिस्सा ले लेता है, जो ईमानदार है वो नहीं लेता। लेकिन पैसा चलता है सब जगह, अदालत में पैसा चलता है। जज ईमानदार है तो अपना हिस्सा ना लो, लेकिन निचले पैसा दे के ही फाइल की सुनवाई करवाते हैं। हमने सुना है कि योगी सरकार आने के बाद सिस्टम सब कुछ चेंज हो गया है, इतने एनकाउंटर किए गए हैं कि जो है गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, रिश्वत बंद हो गई है, हर तरह के जो है अपराध बंद हो गए हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप योगी सरकार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, योगी जी ईमानदार आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नीचे सिस्टम में सब बैठे हैं। अब मैं अगर सच बोलूं, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं, वरना 10 गुना बताता, लेकिन फिलहाल पहले से 3 गुना भ्रष्टाचार है। बिना पैसे के किसी का काम नहीं होता। आम आदमी सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकता, और उसका ना बोलने का कारण ये भी है कि जो भी सरकार सिस्टम के खिलाफ बोलता है, अधिकारियों के खिलाफ बोलता है, उसे तुरंत जेल में डाल दिया जाता है, कोई भी आरोप लगा के, बिना किसी सबूत के। राजपाल चौहान जी, जो आपने कार्रवाई की है वो कहां तक की, आप हमको दिखाएंगे? जी, ये देखिए, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला पंचायत शामली, मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय। दोबारा दिखाओ भाई, थोड़ा ऊपर, मैं इशारा भी कर रहा हूँ, थोड़ा ऊपर। हाँ, यहाँ यहाँ दिखना है। ठीक। होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कार्यालय, मानवाधिकार आयोग, कानून मंत्रालय, लोकसभा अध्यक्ष को भेजी थी, राष्ट्रपति भवन। धन्यवाद। ये 1 मिनट, ये सब पे ऑर्डर होके आए हुए हैं और किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, और सब पे जवाब झूठा भेज रखा है। ये मेरे पास सबूत है जो फाइल में दर्ज है। शामली से संवाददाता प्रवीण सैनी की रिपोर्ट।